अमेज़न ने आइटम लेबलिंग और प्रेप सर्विस बंद कर दी है और लोगों को ये लग रहा है कि अब हम एफबीए नहीं कर सकते। मतलब हम अमेज़न वेयरहाउस में इन्वेंट्री नहीं भिजवा सकते। अमेज़न ने अनाउंसमेंट की जुलाई में, ये कोई नई खबर नहीं है, जुलाई में, कि 1 जनवरी 2026 के बाद हम ना तो आइटम लेबलिंग की सर्विस आपको देंगे और ना ही हम प्रेप सर्विस आपको देंगे। आइटम लेबलिंग का क्या मतलब होता है कि आप जो हमें यूनिट भिजवाते हो हमसे लेबलिंग की सर्विस लेने के लिए, तो हम वो जो आइटम्स लेबल है ना आपकी हर यूनिट के ऊपर एक एक लगाते हैं। प्रेप सर्विस का क्या मतलब होता है कि आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग को देखना, अच्छी तरह उसको पैक करना, अमेज़न के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको पॉली पैक या बबल रैप में पैक करना या उसकी बंडलिंग करना, इस तरह की चीज़ें होती हैं प्रेप के अंदर। सिंपल ये है कि एक प्रोडक्ट है, उसकी प्रेपिंग हम किसको बोलते हैं? एक प्रोडक्ट है, अब उसको अगर प्रेप करना है तो क्या होगा? सिंपल है, उसकी पैकिंग अच्छी तरह से होगी, ठीक है? पैकिंग के बाद उसके ऊपर बबल रैप करना है कि पॉली पैक की पैकिंग करनी है, ये चीज़ें होती हैं कि अगर वो शिप करे या अमेज़न वेयरहाउस में स्टोर हो तो वो डैमेज ना हो किसी वजह से, ये सीन होता है। तो अमेज़न कहता है 1 जनवरी 2026 के बाद ये सर्विस हम नहीं देंगे। एफबीए हम कर सकते हैं। अमेज़न जो कह रहा है कि मैं सर्विस नहीं दूँगा, हमने कभी ली नहीं है। हमें उस सर्विस की नीड ही नहीं है, क्योंकि ये सर्विस आज तक मैंने अमेज़न से नहीं ली कि अमेज़न मैं अपनी पाउडर भिजवा रहा हूँ, आप इसके ऊपर आइटम लेबल लगा देना या इसकी पैकिंग शैकिंग कर देना। आज तक मैंने ये ली नहीं, आज तक मैंने ये सर्विस ली नहीं है, तो इसकी वजह से हमें कोई नुकसान नहीं है। अमेज़न ये खत्म क्यों किया? क्योंकि अमेज़न का जो स्टाफ है ना, वो इसमें से चीज़ें गायब कर देता था। मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें गायब हो जाती थी क्योंकि लेबल्स तो लगे नहीं उसके ऊपर। जो सेलर होता है वो 200 भिजवाएगा तो उसको रिसीव होंगी 150, अगर वो 1000 भिजवाएगा तो उसको 900 रिसीव होंगी, तो बाकी फिर अमेज़न रिफंड करता है। तो ये चीज़ अमेज़न ने जब देखी तो उसने ये चीज़ खत्म कर दी। तो हम पर्सनली ये सर्विस नहीं यूज़ करते भई। मैं बताता हूँ हम क्या करते हैं, और यही किया जाता है। अमेज़न से तो सर्विस लेते नहीं है, अमेज़न तो चार्ज ही बहुत करता है इस चीज़ के लिए, लेबल्स लगाने के लिए या पैकिंग शैकिंग करने के लिए या अनपैक करने के लिए अच्छी खासी अमाउंट चार्ज कर लेता है एज़ कम्पेयर सप्लायर या एजेंट। तो अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो बहुत सारी वीडियोस में मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि भाई अगर हमने प्राइवेट लेवल का बिजनेस करना है तो हम अपनी जो प्रोडक्ट है फुली रेडी करके अमेज़न वेयरहाउस में भिजवाते हैं। अगर प्राइवेट लेवल बिजनेस के अंदर हम चाइना से चीज़ परचेज कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कंट्री से परचेज कर रहे हैं, तो होगा क्या? हम उसकी लिस्ट बना के ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब ऑर्डर प्लेस कर देंगे उसके बाद हमने उसको अमेज़न वेयरहाउस में भिजवाना है। तो जो लिस्ट बना के हमने ऑर्डर दिया था उसका हम शिपमेंट प्लान बनाएंगे। आइटम लेबल बॉक्स लेबल हमें अमेज़न दे देगा, वो आइटम लेबल बॉक्स लेबल हम सप्लायर को भेजेंगे। सप्लायर हर आइटम के ऊपर हमारा आइटम लेबल लगा देगा। आइटम लेबल होता क्या है? प्रोडक्ट के बाहर एक बारकोड लगा होता है व्हाइट कलर का। अगर लेस का पैकेट हो या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है उसकी बैक साइड पे व्हाइट कलर का एक बारकोड होता है, वो आइटम लेबल होता है। तो हम आइटम लेबल बॉक्स लेबल सप्लायर को भिजवा देते हैं, वो लगाता है, लगाने के बाद उसकी पैकिंग करता है। सिंगल सिंगल यूनिट की अच्छी तरह पैकिंग की जाती है, फिर उसको बॉक्स में डाला जाता है। बॉक्स की पैकिंग होगी जैसे तैसे भी है, फिर उसके बाहर बॉक्स लेबल लगता है, तो वहां से डायरेक्ट अमेज़न वेयरहाउस में जाता है। हम तो अमेज़न से ऐसी कोई सर्विस नहीं लेते। और अगर हमने होलसेल का बिजनेस करना तब भी हम अमेज़न से ये सर्विस नहीं लेते कि अमेज़न आप आइटम लेबल हमारी प्रोडक्ट के ऊपर लगा दो, और अगर कोई पैकिंग शैकिंग करनी है या अनपैक चीजें करनी है या बंडल की शक्ल देनी है या कोई एक्स्ट्रा किस्म की मतलब वो पैकेजिंग करनी है तो आप कर दो। हम तो ऐसा कुछ भी नहीं करते, तो इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। होलसेल के अंदर क्या होता है, हम ब्रांड्स को सेल करते हैं तो अप्रूवल किससे लेंगे? ब्रांड या ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर से। तो वहां से जब अमेज़न वेयरहाउस में भिजवाना है तो यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटर को बोलेंगे लेबल्स लगा के दो, और अगर बंडल की शक्ल में अमेज़न के ऊपर सिंगल सिंगल यूनिट बिक रहा है तो उसको सिंगल सिंगल की पैकिंग करवाएंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड कहता है भी मेरे पास टाइम नहीं, तो सिंपल है, हम 3PL ढूंढेंगे, एक पैप सेंटर ढूंढेंगे और डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड को बोलेंगे वहां हमारी प्रोडक्ट भिजवा दो। जब वो रिसीव करेगा शिपमेंट प्लान बना के आइटम लेवल बॉक्स लेवल निकाल के उस बंदे को दे देंगे, वो लगाएगा, लगाने के बाद अमेज़न लगाने के बाद वो अमेज़न वेयरहाउस में जाएगी। तो ये सर्विस हम पहले भी नहीं ले रहे थे, तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है? जब भी कोई ऐसी अपडेट आती है ना किसी भी बिजनेस के अंदर, तो पैनिक ना हुआ करें, समझा करें उसको कि ये है क्या, क्योंकि ये आज तक मैंने ये सर्विस नहीं ली और हमारे काम की भी नहीं है। कि हम जब चीज बजवाते हैं तो हम उसको प्रॉपर रेडी करके बजवाते हैं। आइटम लेबल बॉक्स लेबल से सारा कुछ जो अमेज़न ने बंद किया, ये तो हम पहले भी अमेज़न से नहीं लेते थे, ये तो हम सप्लायर से ले रहे हैं या पैप सेंटर वाले से ले रहे होते थे। तो एफबीए आप कर सकते हो, इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ा। वो सिर्फ वो एक सर्विस देता था कि ये मुझसे ले लो। जैसे मैं कोई एक्स्ट्रा सर्विस देने लग जाता हूँ अपने बिजनेस से रिलेटेड, और कुछ अरसे के बाद मुझे लगे यार मुझे तो यह नुकसान हो रहा है, या जिन बंदों को मैंने सर्विस लिए रखा था वो तो वही सारा कुछ खुद ही खा जाते हैं, मैं तो लॉस में जा रहा हूँ, तो मैं उसको बंद कर दूंगा। सिंपल है, मैं उसको बंद कर दूंगा। तो अमेज़न ने भी यही किया कि भाई लेबलिंग और ये वो मुझसे लगवा लो, और अब उसने अनाउंसमेंट की जुलाई में, और ये 1 जनवरी के बाद ये चीज़ खत्म कर देंगे। तो कर दें, हमें क्या लेना देना इससे? ना हमें पहले इससे काम था ना अभी हमें इससे कोई काम है। हम आइटम लेबल्स और ये जो प्रेप सर्विस होती है सारा कुछ हम अपने सप्लायर से लेते हैं, और वहां से रेडी अमेज़न वेयरहाउस में चीज़ें जाती हैं। मजीद अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा, आंसर कर दूंगा मैं।